साथियों, मैं आपके सामने शिवराज चौहान की सरकार ने किस तरह से किसानों के साथ में छल किया है। छल कपट तो उन्होंने सभी के साथ किया, इसलिए मैं कहना चाहूंगा कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसे शिवराज जी ने ठगा नहीं। और ये शिवराज चौहान का नामकरण भी मैं करना चाहूंगा। ये शिवराज नहीं, ठगराज है। इन्होंने मध्य प्रदेश की जनता को 18 वर्षों से ठगा है। कांग्रेस ने ये वादा किया है कि स्वामीनाथन से ज्यादा समर्थन मूल्य हम किसानों को देंगे। पिछले 18 वर्षों में जो दमनकारी और क्रूर और कपटी काल जो रहा है शिवराज जी का, किसान विरोधी काल में उसको कहना चाहूंगा। समर्थन मूल्यों की बात करें तो ये नजर आया है कि मध्य प्रदेश के जो किसान हैं उनकी लागत से कम समर्थन मूल्य उनको मिल रहा है। जबकि शिवराज चौहान की सरकार ने जो राबी फसल का 2024-25 का जो समर्थन मूल्य डिक्लेयर हुआ, तो उन्होंने आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत किया, उस निर्णय का स्वागत किया। लेकिन शिवराज चौहान ने किस तरह से किसानों को ठगा वो मैं बताना चाहता हूं कि मध्य प्रदेश सरकार की रिपोर्ट जो केंद्र सरकार को गई थी, जो किसानों की लागत का वर्णन जो केंद्र सरकार को जाता है, उसमें खुद ही मध्य प्रदेश की सरकार ने जो समर्थन मूल्य जारी हुआ उससे ज्यादा आंकड़ा केंद्र की सरकार को भेजा था। मैं कुछ आंकड़े पढ़ करके बताता हूं, और ये मात्र मध्य प्रदेश की ही सरकार नहीं बल्कि बगल के जो राज्य हैं महाराष्ट्र और गुजरात, जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उन सरकारों ने भी केंद्र सरकार को जो आंकड़े भेजे थे वो समर्थन मूल्य जो जारी हुआ उससे कई गुना ज्यादा थे। एमएसपी जो केंद्र सरकार ने गेहूं के लिए जारी किया 2275 रुपए, मध्य प्रदेश की सरकार ने 2400 लिख करके भेजा था। महाराष्ट्र की सरकार ने 4131, गुजरात की सरकार ने 3850। जौ का भाव 1850 ये समर्थन मूल्य जारी हुआ। मध्य प्रदेश की सरकार ने 1925 सुझाव दिया था। चने का जो समर्थन मूल्य है वो 5440 केंद्र सरकार ने तय किया। मध्य प्रदेश की सरकार ने 5500 ये लिख करके दिया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि किस तरह से शिवराज चौहान जी ने अपने ही किसानों को ठगा है। यानी उन्होंने केंद्र सरकार को जो मूल्य भेजे उसके विपरीत सारे मूल्य आए हैं केंद्र के, और फिर भी वो आदरणीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि 2016 में मध्य प्रदेश में ही सीहोर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जनता से वादा किया था, यहाँ के किसानों से वादा किया था कि हम लागत के ऊपर 50% आपको हम समर्थन मूल्य देंगे। लेकिन वो भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी का जो वादा था वो पूरा नहीं हुआ। स्वामीनाथन का जो C2 प्लस 50% है वो गेहूं का 2478 रुपए होता है, और केंद्र सरकार का समर्थन मूल्य 2275 जारी हुआ है। ये हम आपको पूरा टेबल हमारी प्रेस रिलीज के साथ में दे रहे हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कि किस तरह से शिवराज चौहान जी ने और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किस तरह से किसानों को ठगा है। भावांतर योजना की बात करें
तो ये और भी चौंका देने वाली है। शिवराज चौहान जी ने, आपको याद दिलाऊं कि पर्ची देकर के जेपी नड्डा साहब को 2 सितंबर 2023 का मामला बताता हूं, जब चित्रकूट में आए थे, पर्ची देकर के चुनावी घोषणा करा दी कि मध्य प्रदेश में भावांतर योजना जो है वो बहुत अच्छी चल रही है। लेकिन सरकारी आंकड़े बता रहे हैं, सच्चाई ये है कि मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार ने भावांतर योजना में ताला लगा दिया। साल 2023 और 24 के बजट में भावांतर योजना में मात्र 1000 रुपए का प्रावधान है, 1000 रुपए का। वही साल 2021 और 22 में और साल 2022 और 23 में एक फूटी कौड़ी भी इस योजना में खर्च नहीं की है। आपको याद दिलाना चाहूंगा कि आदरणीय कमलनाथ जी की जो 15 महीने की सरकार थी 2019-20 में, इस योजना में हमारी सरकार ने 422.84 करोड़ रुपए खर्च किए थे और किसानों को लाभ दिया था। भाजपा सरकार ने किसान कल्याण विभाग और किसान कल्याण विभाग को किसान दूरदर्शा विभाग बना दिया है। शिवराज सरकार ने पिछले 6 महीने में, अर्थात अप्रैल से सितंबर 2023 तक, किसान कल्याण विभाग की जो 23 केंद्रीय प्रायोजित योजनाएं हैं, उसमें से 19 योजनाओं में पैसा खर्च नहीं किया है। जैसे कि कृषि विकास योजना, सॉइल हेल्थ कार्ड, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, ट्रैक्टर एवं कृषि उपकरणों पर अनुदान इत्यादि ऐसी तमाम सारी योजनाओं पर इन्होंने पैसा ही खर्च नहीं किया है। और आज ऐसी परिस्थिति है कि मध्य प्रदेश के किसान की आय एक मजदूर की दिहाड़ी से भी कम है। यहां से देश के कृषि मंत्री भी विधानसभा का चुनाव लड़ रहे हैं, आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब। और आदरणीय नरेंद्र सिंह तोमर साहब ने पार्लियामेंट के अंदर सवाल पूछने पे जो उत्तर दिया है, उसमें यह बताया गया है कि किसानों की आमदनी जो है वो साल दर साल कम हो रही है। किसानों की आमदनी साल 2015-16 में